साउथ अमेरिका के बीच में एक हरा भरा इलाका है, बहुत खूबसूरत और अनोखा। ये इलाका इतना विशाल और घना है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। ये है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ की हरियाली और विविधता अद्वितीय है। ये बहुत बड़ा है, पूरे ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ा। इसकी विशालता और घनत्व को देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ इसके साइज की नहीं है। यहाँ की जैव विविधता और पर्यावरणीय संतुलन भी बहुत महत्वपूर्ण है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट धरती के क्लाइमेट को कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ऑक्सीजन का बहुत बड़ा सोर्स है। इसलिए इसे धरती के फेफड़े भी कहते हैं। यहाँ की हरियाली और पेड़ पौधे वातावरण को शुद्ध करते हैं। अमेज़न बहुत स्पेशल है। यहाँ दुनिया के किसी भी इकोसिस्टम से ज्यादा प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज रहती है। यहाँ की जैव विविधता अद्वितीय है। ये एवोल्यूशन की एक लिविंग लैबोरेटरी है, जहाँ करोड़ों सालों से हर तरह की जिंदगी फल फूल रही है। यहाँ की हर प्रजाति का अपना एक अनोखा महत्व है, लेकिन इस नेचुरल वंडर को बहुत खतरों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ की जैव विविधता और पर्यावरणीय संतुलन खतरे में है। डिफॉरेस्टेशन, जो ह्यूमंस की वजह से हो रहा है, बहुत तेजी से रेन फॉरेस्ट को खत्म कर रहा है। पेड़ों की कटाई और जंगलों की सफाई से यहाँ का संतुलन बिगड़ रहा है। अमेज़न के खत्म होने के बहुत बुरे रिजल्ट्स होंगे, सिर्फ उस एरिया के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए। इसका प्रभाव हमारे पर्यावरण और जलवायु पर भी पड़ेगा। अमेज़न रेन फॉरेस्ट सिर्फ एक कंट्री में नहीं है। ये साउथ अमेरिका के 9 देशों ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, बोलिविया, इक्वाडोर, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना में फैला हुआ है। लेकिन इस इकोलॉजिकल ट्रेजर का ज्यादातर हिस्सा ब्राजील में है, जहां अमेज़न का 60% से ज्यादा एरिया है। अमेज़न की विशालता को समझने के लिए ये सोचो, ये 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला है। ये लगभग पूरे यूनाइटेड स्टेट्स के बराबर है। अमेज़न बेसिन, जिसमें रेन फॉरेस्ट और उसके आसपास का ड्रेनेज एरिया भी शामिल है, और भी बड़ा है, 7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा। इस विशाल इलाके में लाइफ का एक कॉम्प्लेक्स वेब है, जो रिवर्स, स्ट्रीम्स और ट्रिब्यूटरीज के नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। है। इस डिस्चार्ज की वजह से अटलांटिक ओशन में भी अमेज़न नदी का प्रभाव देखा जा सकता है। है कल्चरल प्रैक्टिसेस उनके रेन फॉरेस्ट से गहरे कनेक्शन को दिखाते हैं।
सेक्शन 6 अमेज़न की महत्वपूर्ण भूमिका। अमेज़न रेन फॉरेस्ट धरती के क्लाइमेट को रेगुलेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यह दुनिया का सबसे बड़ी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है जो कई रेयर और इंडेंजर्ड स्पीशीज का घर है। ये एक बहुत बड़े कार्बन सिंक की तरह काम करता है। एटमॉस्फेयर से बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करता है और उसे अपने पेड़ों और मिट्टी में स्टोर करता है। इसके बिना एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। ये प्रोसेस एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा कम करके क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा ये बायोडिवर्सिटी को भी सपोर्ट करता है जो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए जरूरी है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट ट्रांसपिरेशन नाम के प्रोसेस के जरिए एटमॉस्फेयर में बहुत सारा वाटर वेपर भी रिलीज करता है। ये वाटर वेपर जो पेड़ों से निकलता है बादल बनाने में मदद करता है। ये वाटर वेपर बादल बनाता है जो सनलाइट को वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट करते हैं जिससे धरती ठंडी रहती है। ये प्रोसेस ग्लोबल टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करता है। ग्लोबल वेदर पैटर्न्स पर अमेज़न का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वेदर सिस्टम्स को स्टेबलाइज करने में मदद करता है। इससे जो मॉइस्चर रिलीज होता है वो सिर्फ साउथ अमेरिका में ही नहीं बल्कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप तक रेनफॉल पैटर्न्स को ड्राइव करने में मदद करता है। ये मॉइस्चर ग्लोबल वाटर साइकिल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रिलीज होता है। सेक्शन 8 संरक्षण के लिए एक वैश्विक प्रयास। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का भविष्य एक ग्लोबल कंसर्न है। इसके नष्ट होने के दूरगामी परिणाम होंगे सिर्फ उस एरिया के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। सिचुएशन की अर्जेंसी को समझते हुए इस अनमोल इकोसिस्टम को बचाने के लिए कई कंजर्वेशन एफर्ट्स चल रहे हैं। गवर्नमेंट्स, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और लोकल कम्युनिटीज डिफॉरेस्टेशन से लड़ने, सस्टेनेबल लैंड यूज प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देने और इंडिजिनस कम्युनिटीज को एम्पावर करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। बायोडिवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को बचाने के लिए प्रोटेक्टेड एरियाज जैसे नेशनल पार्क्स और रिजर्व्स बनाए गए हैं। लॉगिंग के इम्पैक्ट को कम करने के लिए सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दिया जा रहा है। सेक्शन 9 हमारे भविष्य की रक्षा। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का भविष्य अधर में लटका हुआ है। आज हम जो चॉइसेस करते हैं वही डिसाइड करेंगे कि ये अनमोल इकोसिस्टम बढ़ेगा या खत्म हो जाएगा। आने वाली जनरेशन्स के लिए इस नेचुरल वंडर को बचाना हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सब अमेज़न को बचाने में अपना योगदान दे सकते हैं। सस्टेनेबल बिजनेसेस को सपोर्ट करके, डिफॉरेस्टेशन से जुड़े प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन कम करके और रेन फॉरेस्ट कंजर्वेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में अवेयरनेस बढ़ाकर हम डिफरेंस ला सकते हैं। अभी एक्शन लेने का टाइम है। अमेज़न का भविष्य और हमारे प्लैनेट का भविष्य इसी पर डिपेंड करता है।